हाय एवरीवन, दिस इज़ कोमल यादव। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि यूरिन वगैरह होता है, जितने भी एक्सक्रेटरी सब्सटेंस, एक्सक्रेटरी मतलब जितने भी वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो बॉडी से कैसे बाहर निकलते हैं और उसके लिए कौन सा सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। तो आपको दिख रहा है एक्सक्रेट। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्रेटरी का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम देखें एक्सक्रेटरी मतलब जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल उसको रिमूव किया जाता है। उसमें आते हैं सम सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये सब आते हैं। तो इसमें से यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड कुछ सॉल्ट्स होते हैं एंड वाटर्स का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, और जो वाटर में जो वेस्ट मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं उन वाटर्स का इसके थ्रू बाहर ये निकल जाता है, यूरेटर से होते हुए फिर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो हम अगर स्ट्रक्चर देखें, ये जो आपको किडनी दिख रही है यही होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो वर्क होता है, यही परफॉर्म करता है। ये है एओर्टा आर्टरी। इससे ब्लड्स जो होते हैं, जितने भी क्लीन ब्लड्स होते हैं वो इसमें जाते हैं। और इन्फीरियर वेना केवा, ये जो नीले रंग का आपको दिख रहा है ये है इन्फीरियर वेना केवा, जो कि डर्टी ब्लड को लाते हैं किडनी के अंदर, और जो भी फ्रेश ब्लड होता है वो एओर्टा आर्टरी के थ्रू बाहर निकल जाए। मतलब फिर ये जो एओर्टा आर्टरी होता है ये शुद्ध रक्त को लाता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, और ये इन्फीरियर वेना केवा जो होते हैं, ये इन्फीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, जैसे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर लाएगा। यहाँ पे इस वेन और ये आर्टरी के बहुत सारे कैपिलरी होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कैपिलरी होते हैं। उस कैपिलरी में फिर यहाँ पे लगे होते हैं नेफ्रॉन्स, जो कि वर्क करता है फिल्टर की तरह। तो ये यहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन होता है। देन इसके फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे कैपिलरी से फिर यूरेटर से होते हुए फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए फिर यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे कैपिलरी, यहाँ पे जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ये यहाँ पे छन जाते हैं। यहाँ पे ग्लोमेरुलस लगे होते हैं, वो इसको छान लेते हैं। फिर यहाँ पे ये यूरेटर से जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं इसमें यूरिन में, फिर ये यूरिन से होते हुए ये यूरेटर से होते हुए यूरिन जो होता है वो यूरेथ्रा में जाता है, फिर यूरेथ्रा से फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो देखा हमने एओर्टा आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है एंड इन्फीरियर वेना केवा जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। तो यहाँ पे होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड्स। जो ग्लोमेरुलस जो होते हैं यहाँ पे लगे होते हैं नेफ्रॉन्स जो होता है वो यूनिट ऑफ किडनी होता है। किडनी का जो यूनिट होता है, इकाई जिसको बोलते हैं, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। तो वो इतने सारे नेफ्रॉन्स यहाँ पे होते हैं। और किडनी में जो आर्टरीज आता है जिसके थ्रू ब्लड यहाँ पे जाते हैं वो होते हैं रीनल आर्टरी, एंड किडनी में जो वेन एंटर करते हैं उसको बोलते हैं रीनल वेन। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर्स देखे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये नेफ्रॉन्स लगे होते हैं उनका काम क्या होता है। एक सेकेंड, चलो इसको हाथ से ही ऐसे कर देते हैं।
अभी हमें डस्टर नहीं मिल रही है, इसीलिए हाथ से मिटाना पड़ रहा है। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें। यहाँ पे हम अगर बात करें, एक ये नेफ्रॉन, यहाँ पे ये एक किडनी है, इसमें बहुत सारे ये मेडुला एंड कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, यहाँ पे लगे होते हैं नेफ्रॉन्स, यहाँ पे बहुत सारे कैपिलरीज बनते हैं। तो इस नेफ्रॉन्स जो कि 10 लाख होता है एक किडनी में, तो इस नेफ्रॉन्स को हम बाहर लाते हैं, ठीक है। ये है नेफ्रॉन्स, ये है नेफ्रॉन्स, ये आपको नेफ्रॉन्स दिख रहे हैं, हाँ, यहाँ पे ये नेफ्रॉन्स दिख रहे हैं। ये है कलेक्टिंग डक्ट जो कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। ये होता है इसका पीसीटी वाला पार्ट, पीसीटी, एंड ये वाला पार्ट जो है ये होता है नेफ्रॉन का डीसीटी वाला पार्ट। और ये जो है ये आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का ये है असेंडिंग वाला पार्ट, एंड ये है डिसेंडिंग वाला पार्ट। लूप ऑफ हेनले, लग रहा है कंफ्यूजन हो रही मुझे ये असेंडिंग या डिसेंडिंग में। चलो कोई ना, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता दीजिएगा। यहाँ पे लगे होते हैं ग्लोमेरुलस, यहाँ पे लगे होते हैं इफ्रेंट एंड एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टेरियोल एंड इफ्रेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे होता क्या है, इफ्रेंट और आर्टेरियोल से जितने भी वेस्ट ब्लड, जो डर्टी ब्लड होते हैं, वो ग्लोमेरुलस के अंदर आते हैं। ये एक आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एफरेंट आर्टेरियोल से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिर लगे होते हैं, ये जो होता है ऐसे ऐसे मिलके बने होते हैं इससे, ये आर्टरी, ये वेन, ये आर्टरी, ये वेन, ये आर्टरी, ये वेन, ऐसे 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 लगे। एफरेंट आर्टेरियोल एंड इफ्रेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल से जितने भी डर्टी ब्लड होते हैं वो आते हैं, और इफ्रेंट आर्टेरियोल में जितने भी प्योर ब्लड होते हैं वो फिर ऐसे ऐसे चले जाते हैं, फिर इसका ऐसे ऐसे फिर यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पर डीसीटी वाले पार्ट में होता है रीएब्जॉर्प्शन। ये ग्लोमेरुलस जो होता है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर क्या हुए होते हैं, फिल्टर का काम करता है। ये फिल्टर जो हुए होते हैं वो होते हैं साल्ट्स एंड कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड वाटर, ये सारे। तो पूरे वाटर्स नहीं होते हैं, कुछ वाटर ही वेस्ट होते हैं, जो कि फिर डीसीटी वाले पार्ट में इसका रीएब्जॉर्प्शन हो गया, फिर इसका जो होता है ये कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए, कलेक्टिंग डक्ट ये यूरेटर है, जिससे कि बाहर फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो ये सारे हमने देखा कि ये सारे वर्क जो होते हैं वो किडनी का होता है कि किस तरह से ये प्यूरिफिकेशन का काम करता है। तो हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि हमारे जो किडनी है वो किस तरह से वर्क परफॉर्म करते हैं। तो हमने देख लिया नेफ्रॉन का वर्क क्या होता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट, फिर ये देख लिया,
और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी गोल को आप अचीव करना चाहते हैं और उसमें कोई दिक्कतें आ, आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में या आपका वो नहीं हो रहा है, तो आप ना साइड से कुछ और वर्क भी करो और उसके साथ साथ पढ़ाई करो। क्या पता आप वो चीज़ करके खुश होते हैं, उसके बाद फिर से आप पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं, ये भी तो हो सकती है। और सबसे पहले आप अपने आप से खुश रहो। रोज़ की जो स्टडी करते हो या रोज़ के रोज़ जो कोई भी वर्क करते हो, तो उससे सबसे पहले आपका उस अच्छा रिजल्ट आए या नहीं, टेस्ट में या किसी भी चीज़ में आपका अच्छा रिजल्ट आए या ना आए वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप अपने आप से कितना सेटिस्फेक्शन होते हो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। ज़रूरी नहीं है कि लोग इस दुनिया में डॉक्टर इंजीनियर ही बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग एंजॉय करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करके लोग को पैसा नाम सब कुछ कमाते हैं, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना। जिस भी चीज़ में आपका मन लग रहा है आप वही करो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।